बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अलकादर ट्रस्ट केस की अडयाला जेल में समात है और आखिरी जो गवाह है नैब का, उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि जितने गवाह पेश हुए हैं, 1 रुपए का भी फाइनेंशियल बेनिफिट का कोई एक बंदे ने गवाही नहीं दी, खान साहब के हवाले से या बीबी साहबा के हवाले से। पैसे आए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए और हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो ट्रांसफर हो चुके हैं। यहाँ पर काजी फाइज ईसा साहब, आप इस केस के हवाले से क्यों रिमार्क्स दे रहे हैं जब आपके सामने ये केस है ही नहीं? आपने रिमार्क्स देकर असर अंदाज हुए हैं आप इस केस के ऊपर, क्योंकि जब आपके पास अलकादर ट्रस्ट केस होता आप कोई बात करते तो फिर है, लेकिन आपके पास तो ये केस था ही नहीं। आपने किसी और केस में इसके ऊपर जो असर अंदाज होने का काम किया है, हम इस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं। नंबर 2, रिक्यूजल की एप्लीकेशन जो है वो आपके ऊपर आ चुकी है, तो वो एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं की जा रही और अब इखलाकी तौर पर यह बनता है कि आप तमाम केसेस से खुद को अलहदा करें। खान साहब के, बीबी साहबा के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, किसी बंदे के भी जो केसेस हों, आप उस बेंच का हिस्सा ना बने, क्योंकि आपने मुसलसल फैसले जो हैं हमारे खिलाफ दिए हैं। लिहाजा जब अदम एतमाद आ जाता है तो फिर जज साहब, जो भी होता है जज, वो खुद को उस केस से इखलाकी तौर पर अलहदा कर लेते हैं। और मैं थर्ड ये बात करना चाहूंगा कि आज बुशरा बीबी साहबा के जो फिजिकल रिमांड के हवाले से रात को लेट नाइट इतला दी जाती है कि एटीसी कोर्ट जो है आप आइए और उनका रिमांड देना है। मैं आपके सामने वाज़ेह करना चाहता हूं कि 1 साल के बाद इनको ये ख्याल आ गया कि उनको इन मुकदमात में, 9 मई के मुकदमात में नामजद किया जाए। आपने गैर इखलाकी तौर पर जितने केसेस बना लिए, चाहे वो इद्दत केस हो, चाहे अलकादर हो, चाहे तोशाखाना हो, और अब आप इतने गिर चुके हैं कि आपने इद्दत केस के बाद अब 9 मई के केसेस के अंदर भी उन्हें नॉमिनेट किया है। आपको 1 साल जो है वो ख्याल नहीं आया, आपको 1 साल जो है वो खबर नहीं आई। आप कहाँ थे? आपने क्यों नहीं उन्हें जो है वो उस वक्त जो है वो किसी में नॉमिनेट किया? क्योंकि आपको नजर आ गया कि ये केसेस खत्म हो रहे हैं, तो इसलिए आप ये 9 मई के केसेस जो हैं, झूठे केसेस, किसी एक के ऊपर मुकदमा जैनवन नहीं है, आप लेकर उनमें आपने नॉमिनेट कर दिया। एक बापर्दा खातून को आप इस हद तक गिर चुके हैं कि अब खवातीन के ऊपर आप हमले कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो आप समझ रहे हैं कि खौफ की फिजा या ऐसे मामलात करके डरा लेंगे, तो ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। इंशाअल्लाह ताला वो और ये पूरी कौम आपके जुल्म और जबर का डट के सामना करेगी।